हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके चैनल एम एन अचीवर पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं प्रमुख चिंतकों के सार के रूप में। ठीक, प्रमुख चिंतक जैसे कि हम लोग जानेंगे प्लेटो, अरस्तु, चाहे सुकरात और अन्य दार्शनिक भी हैं। ठीक, जैसे भारत के दार्शनिकों के रूप में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, पंडित नेहरू के क्या विचार थे और क्या अंबेडकर, इन सभी विचारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज हम आप सभी के बीच जो क्लास लेकर आए हुए हैं उस व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, उन्हें बहुत सारे नामों से पुकारा गया, जिन्हें बापू भी कहा गया, वही व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया। ठीक, यह वही व्यक्ति है जिन्हें महात्मा भी कहा गया। यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा गया, जो कि विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था और साथ ही देसी विदेशी अखबारों में वो लंगोट वाला जादूगर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक, और साथ ही इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि जब राष्ट्रीय स्थापना हुई एओ हिम द्वारा, उससे पहले इन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समय वकालत करने में बिताए। उन्होंने भारत के राजनीतिकरण के मंच पर आने से पूर्व 1893 में दादा हाजी अब्दुल्ला एंड कंपनी, क्या नाम था, दादा हाजी अब्दुल्ला एंड कंपनी ठीक, का मुकदमा लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। भारत से कुडलैंड जहाज से, जिस जहाज से वो गए हुए थे उस जहाज का नाम था कुडलैंड जहाज। भारत से जब गांधी जी डरबन पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों के अत्याचार देखे, अन्याय देखे और रंग भेद के आधार पर वहाँ पर भारतीयों द्वारा, चाहे भारतीय एशियाई के लोग जो थे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखें। ठीक, उसी तरीके से वहाँ से जब धीरे धीरे उस समय की शुरुआत होती है, वहीं पर 1894 ईस्वी में क्या करते हैं, नेटाल कांग्रेस का गठन करते हैं। उसी तरह से धीरे धीरे अपनी भारतीय, अब वहाँ से जब भारत आते हैं तो भारतीय राजनीति में भी बढ़ चढ़कर योगदान लेते हैं। अनेक प्रकार के सत्याग्रह देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं गांधी जी के। आज हम उनके इतिहास पर हम चर्चा करने नहीं, बल्कि हम उनके विचारों पर चर्चा करने आए हुए हैं कि गांधी जी का विचार क्या था। ठीक, हम जब इतिहास पर, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चलाया गया उनके द्वारा, आमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में, जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह करते हैं 1919 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 45 ईस्वी में। तो इन सभी चीज़ों की, इन सभी पहलुओं के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम आप सभी के लिए क्या लाएँ, इथिक्स से जुड़े क्लास हम विचार पढ़ने वाले हैं या फिर गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें कि गांव में कहा जाता है कि गांव में रहा नहीं गांव की बातें करता है, गांव में रहा नहीं गांव की बातें करता है, किसान है नहीं किसान की बातें करता है।
उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो गांव में रहा नहीं, जो गांव में रहा नहीं गांव की बातें करता है, गांव की बातें करता है, ठीक। किसान है नहीं, किसान की बातें कर किसान है नहीं किसान की बातें करता है, ठीक। लेकिन आखिर क्या, यही सभी चीज़ें हैं जो कि गांधी को गांधी बनाती हैं, ठीक। लेकिन क्या कहा जाता है कि गांधी संघर्ष के पुजारी थे, लेकिन इंसानों को मारो मत, क्योंकि फिर भी इंसान को मार ही दोगे तो बचेगा क्या। ऐसे ही चीज़ें उनके जो विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। कहा जाता है कि गांधी न तो गांधी न तो उदारवादी न तो मार्क्सवादी था। तो मतलब कि गांधी जो थे न उदारवादी थे न मार्क्सवादी थे, तो थे क्या। आइए हम लोग उन पहलुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। देखिए, महात्मा गांधी की नीति मीमांसा, ठीक है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक थे, ठीक। नव्य वेदांत दर्शन में आने वाले प्रमुख विचारक थे, ठीक। नव्य वेदांत जगत की भ्रम, ठीक है। नव्य वेदांत जगत भ्रम या असार करने के स्थान पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। क्या करता है, ईश्वर की अभिव्यक्ति पर ध्यान देता है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। नव्य वेदांत क्या कहता है कि ईश्वर की अभिव्यक्ति करता है। वो कहता है कि ईश्वर जो है प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, ठीक है, विद्यमान है, ठीक। और साथ ही सोचिएगा थोड़ा, ठीक है। ठीक, और साथ ही और इस रूप में प्रत्येक मानव भी ईश्वर है। इसलिए नव वेदांत अधिकांश विचारक मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि नव्य वेदांत जगत में भ्रम या आसार करने के स्थान पर क्या करता है कि वो ईश्वर को केंद्र में रखता है। वो कहता है कि हर कण में प्रकृति ने जितने भी कणें बनाई है, हर चीज़ में ईश्वर विद्यमान है, ठीक। इसलिए उसी तरीके से जब हर कण में ईश्वर विद्यमान है, उसी तरीके से मनुष्य में भी ईश्वर विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है कि मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं, ठीक है। मानव की सेवा करना ही वो प्रभु की सेवा मानते हैं, ठीक। महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद, दर्शन तथा गीता का है। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी पर हर एक धर्म के हर एक धर्म के जितने भी धार्मिक किताबें हैं उन्होंने अध्ययन किया, और हर धर्म के कुछ न कुछ प्रभाव हैं। जैसे कहा जाता है कि गांधी जी ने पश्चिमी धर्मों का दर्शन से भी बहुत कुछ सीखा। ईसा मसीह से उन्होंने करुणा का विचार लिया, ठीक। अधिक से अधिक उनका प्रभाव क्या है, गीता है। गीता गांधी जी ने गीता को अपनी माँ की दर्जा दिए हुए हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जब जाते हैं तो पता है कि महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद, दर्शन और गीता का है, ठीक। गांधी जी ने जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंद स्वराज पर देखा गया है। उन्होंने क्या किया कि जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक अनटू दिस लास्ट, जो कि उनके प्रभाव में उन्होंने क्या लिखा, अपने एक हिंद स्वराज लिखी, ठीक। जो कि आप पढ़िएगा तो क्या है, वो डायलॉग एक तार्किक विचार है, तर्क की धारणा है, क्या उसमें बातें की गई है, ठीक। अब देखिए, गांधी जी ने पंचव्रत की धारणा दी। पंचव्रत में अहिंसा, सत्य या सत्याग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं, ठीक। उनके अनुसार इनके ऊपर अहिंसा के मतलब क्या क्या है, उनके अहिंसा के ऊपर क्या विचार थे, सत्याग्रह के ऊपर क्या विचार थे, अस्तेय और अपरिग्रह साथ साथ ब्रह्मचर्य पर क्या विचार थे, ठीक। आइए देखते हैं। अहिंसा का मतलब गांधी जी अहिंसा की निम्नलिखित विशेषता बताएं। अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है, यह मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है, मानव जाति के प्रकृति के नियम है। अहिंसा का पूर्ण पालन करने के लिए ईश्वर में अटूट विश्वास जरूरी है। मतलब ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, ठीक। अहिंसा अव्यवहारिक नहीं है, लेकिन यह एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है, ठीक। आगे जब चलते हैं हम लोग,
गांधी गांधी की अहिंसा जैनों की अहिंसा की तुलना में लचीली है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सबसे और अहिंसा की बात की जाए, सबसे कष्टदायी अहिंसा की धारणा जैनों द्वारा दी गई, ठीक, और व्यवहारिक है। लेकिन उसके तुलना में क्या है, गांधी जी की अहिंसा बहुत बहुत लचीली है और व्यवहारिक भी है। उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि परिस्थिति कि किन परिस्थितियों में अहिंसा का नियम उल्लंघन किया जाना चाहिए। मतलब कि हम लोग किन किन परिस्थितियों में हम लोग अहिंसा के नियम उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक। एक कहा जाता है कि अगर कोई प्राणी असहनीय दर्द झेल रहा हो, क्या हो सकता है कि अगर कोई प्राणी है और मान ली कोई जीव हो, कोई प्राणी मतलब मनुष्य हो, कोई अन्य जीव हो, और उसकी मुक्ति का कोई और रास्ता ना हो, हम उससे हम दर्द से न छुटकारा दिलवा सकते हैं और न उसका मुक्ति का कोई और रास्ता ना हो, और उसके जीवन को समाप्त कर देना उचित है। लेकिन ऐसा सिर्फ उस प्राणी के हित में किया जाए, किसी अन्य के हित में नहीं। ऐसा नहीं कि अगर उस प्राणी के हित में है, जिससे कि वो असहनीय दर्द सहने की ताकत में नहीं है, उसका कोई और दर्द झेल रहा हो, ठीक, और साथ ही उस दर्द से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, तो उसे क्या यूथनेसिया जिसे कहते हैं हम लोग, यूथनेसिया कर देना ही उचित होता है। किसी प्राणी को नैतिक, आध्यात्मिक या भौतिक विकास के लिए उसे कष्ट पहुंचाना अहिंसा का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने क्या कहा, किसी व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा देने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा चाहे नैतिक शिक्षा चाहे भौतिक शिक्षा देने के लिए हम उसे कष्ट देते हैं, तो क्या होता है, करते उसे चाहे मारते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या होता है कि वो अहिंसा का उल्लंघन नहीं है। अब उसे मतलब एक चरम स्तर पर मारना, वो भी क्या आता है, वो अहिंसा ही होती है, ठीक। अगला पॉइंट है, देखते हैं हम लोग, सत्य और सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया, सीमित और व्यापक। दो अर्थों में, एक सीमित अर्थों में, एक व्यापक अर्थों में। व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर समानार्थक हैं। उन्होंने सत्य और ईश्वर को समानार्थक माना। ईश्वर में निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना सत्यपूर्ण जीवन है। मतलब कि हम लोग ईश्वर पर निष्ठा रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, नैतिक जीवन क्या होना, सत्यपूर्ण जीवन है, ठीक। सीमित रूप में सत्य का अर्थ मन, वचन, कर्म से छल करने से दूर रहना। मतलब किसी के साथ झूठ न बोलना, किसी के साथ दुर्व्यवहार, मतलब कि झूठ बोलकर किसी के साथ नाजायज फायदा ना उठाना, किसी के मतलब कि कहा जाता है कि किसी के साथ छल कपट न करना, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सीमित अर्थ हुए। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। क्या है, सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसक तथा मजबूती के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आग्रह कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, ठीक नहीं। ऐसा आग्रह क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और साथ मजबूती के साथ होना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बनाया। गांधी जी ने सत्याग्रह को, सत्य को क्या किया, अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया, ठीक। आइए आगे चलते हम लोग देखते हैं। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है, अस्तेय का सामान्य चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक। परंतु गांधी जी ने इसे व्यापक अर्थ में लिया है। उन्होंने अस्तेय का अर्थ किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं करना जिस पर वस्तुतः उसका अधिकार है। क्या है कि अगर किसी वस्तु पर किसी उस व्यक्ति का अधिकार है, तो उस व्यक्ति उस वस्तु को लेने आया और उस वस्तु को उसे देने से वंचन कर देना, मना कर देना, ये भी क्या है, एक अस्तेय है। ऐसा नहीं कि चोरी आप नहीं कर रहे हैं, ठीक। चोरी न करना तो ठीक, चोरी न करना तो अस्तेय है ही, साथ साथ क्या करना, और किसी की वस्तु है और उस वस्तु को उस व्यक्ति को न देना भी क्या है, अस्तेय है, ठीक। अस्तेय की गहरा संबंध अहिंसा और सत्य से है। यदि सत्य और अहिंसा का पालन होगा तो अस्तेय का पालन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यदि व्यक्ति चोरी करेगा तो उससे किसी न किसी को परेशानी होगी, जो कि मानसिक हिंसा है। इसलिए अहिंसा का पालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अस्तेय का पालन करेगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अपरिग्रह। अपरिग्रह का साधारण अर्थ है एकत्रित न करना। एकत्रित न करना मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने इसका व्यापक अर्थ लिया। ऐसे अपरिग्रह का अर्थ होता है एकत्रित न करना, लेकिन गांधी जी ने इसका व्यापक अर्थ लिया। गांधी जी ने
कहा कि निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना, बिना श्रम के किसी चीज़ पर हक न जताना। मतलब कि निरंतर श्रम करना चाहिए और साथ ही बिना श्रम किए किसी चीज़ पर हक न जताना। मतलब कि हम श्रम नहीं किए, हम मेहनत नहीं किए और हमने क्या किया, किसी चीज़ पर मिली, कहा जाता है कि एक मिली संपत्ति जो कि पैतृक संपत्ति पर अपना इस तरीके से हक जताना जिस तरीके से लगता हो को हमारी संपत्ति है, हमारी मेहनत की संपत्ति है। नहीं, इस पर उस पर हक जताना जिससे आप श्रम से, अपनी मेहनत से क्या किए हों, हासिल किए हों। जीवन में अनिवार्यता के अलावा जो कुछ भी उसके प्रयोग समाज के हित में करना ही ट्रस्टीशिप या न्यायशीता का सिद्धांत भी है। इसका अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूंजीपति है, उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन अगर क्या करता है, उस धन के अपने ज़रूरत से निकाल कर और जो आवश्यकता से अधिक है उससे ज़रूरतमंद लोगों के समाजों में बांट देता है, उससे वही चीज़ कह रहे न्यायशीता का सिद्धांत है। मतलब ट्रस्टीशिप का या न्यायशीता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा था कि जैसे कि समाज में पेटी भरने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर आपके पेट भरने से अधिक आपके पास संसाधन है तो उसे क्या कीजिए, अपने समाजों में ज़रूरतमंदों के बीच इसको खर्च कर दीजिए। ठीक, यही कहलाता है ट्रस्टीशिप या न्यायशीता का सिद्धांत। आगे चलते हम लोग। मार्क्स और गांधी, ठीक, यहाँ पर दोनों के बीच अंतर करते हैं। हमने क्या कहा, गांधी न तो उदारवादी न तो मार्क्सवादी था, तो थे क्या, तो और हम बात करें तो गांधी क्या थे, गांधी न मार्क्सवादी थे न उदारवादी थे। गांधी राजनीति नहीं समाज नीति की बात किया करते थे। मतलब कि वो क्या थे, न और उदारवादी थे न ही मार्क्सवादी थे, वो क्या थे, व्यक्तिवादी थे। मतलब कि वो क्या थे, समाजवादी की बात किया करते, इंसानियत की बात किया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने इस बिंदु पर गहरा भौतिकवाद होने के कारण क्या होता है कि मार्क्स और गांधी दोनों के बीच यहाँ पर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक, उन्होंने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा कि संपत्ति जो है अमीर लोगों से, जो कि बुर्जुआ लोग हैं, ठीक है, उनसे छीनना पड़ेगा। संपत्ति जो है जमींदार हैं, जो कि उन्होंने बिन मेहनत किए उस संपत्ति को हड़प लिया है, उसे छीनकर गरीबों के बीच बांटना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर क्या होते हैं, गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं छीनने की आवश्यकता नहीं, हम इनका हृदय परिवर्तन करवाएंगे। ठीक, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि गांधी जी ने इसका भी सामान्य अर्थ लिया, जैसे कि मन, वचन तथा कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम या नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। इसके लिए कुछ उपाय दिए, तामसिक भोजन तथा कामोत्तेजक दृश्य, ध्वनियाँ और गंधों से बचना, पवित्र विचारों का चिंतन मनन करना, ईश्वर की उपासना करना, ठीक, और स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना तथा समाज सेवा में सक्रिय रहना। ठीक, और साथ ही गांधी जी के और नैतिक विचार हैं, जैसे साधन और साध्य संबंध, अपरिग्रह, हृदय, जैसे कि साध्य और साधन संबंध, हृदय परिवर्तन, ठीक, प्रकृति, धर्म और राजनीतिक संबंध, नैतिक अर्थव्यवस्था, और साथ ही और भी हैं सर्वोच्च शुभ। इस तरीके से हम लोग जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जाति के आधार पर गांधी जी के क्या विचार थे, तो उसी तरह से देखिए साधन साध्य संबंध में नैतिक प्रश्न यह है कि साधन की नैतिक मूल्य साध्य स्वतंत्र है या साध्य पर निर्भर है। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वो साधन को पवित्र नहीं बना सकता। ठीक, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, हृदय परिवर्तन, हमने क्या कहा, हृदय परिवर्तन, गांधी और जब क्या होती है, मार्क्स से भी टकराहट होती है, तो मार्क्स क्या कहता है कि भौतिक स्थितियों को बदलने पर हम किसी विचार नहीं बदल सकते। महात्मा गांधी की राय है कि किसी व्यक्ति के विचार बदलने जा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए प्रयुक्त परिस्थितियाँ हों। इसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा था, नहीं समझना बेवकूफ़ी है,
समझ के छोड़ देना इंसानियत। ठीक, तो हम लोग बात करें कि अगर आपके पास इंसानियत है, उन्होंने इंसानियत पर ज़्यादा जोर देते थे, तो क्या होता, आपके हम उसे समझाया जाए इस व्यक्ति को, तो आपकी ज़रूरत से अधिक आपके पास धन है तो उसे क्या कीजिए, लोगों में बांट दीजिए। इसी के आधार पर विनोबा भावे और विनोबा भावे द्वारा भूदान और ग्राम दान जैसे आंदोलन चलाए गए, और जयप्रकाश नारायण जी का भी इसमें बहुत सारा योगदान था, जिन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हुई हमारे कुछ भाग 1 में गांधी के विचार के रूप में। अगले हम क्लास में पढ़ेंगे कि अगर अगले ही क्लास में कुछ देखेंगे जो कि अभी कुछ पार्ट 2 में लगता है कि गांधी जी से जुड़े विचार सारे समाप्त हो जाएंगे। तो अगले क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक, जो भी डाउट हो इसमें शब्द को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको डाउट हो, अगर हम फिर टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जब जैन के विचार पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म के विचार पढ़ लेंगे, महावीर धर्म, जैन धर्म के विचार पढ़ लेंगे, उन सभी विचारों को लेते हुए हम और भारतीय दर्शन, अलग अलग दर्शनों, अलग अलग विचारों द्वारा अंतर करते हुए चलेंगे। ठीक, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क्स और गांधी के विचार को से जुड़े अंतर किए, उसी तरीके से आगे हम चलेंगे। जैसे अंबेडकर जी आएंगे, नेहरू आएंगे, उन सभी विचारों को लेकर भी हम लोग अंतर करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।